नारायण 26वें 27वें और 29वें श्लोक में सकाम कर्म करने वालों के संबंध में बताया और यह बताया कि उन्हें सकाम कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे सकाम कर्म करते करते वे स्वतः निष्काम कर्म करने लगेंगे और मोक्ष मार्ग में आ जाएंगे। अब 30वें श्लोक में बताते हैं कि निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए। जिज्ञासु निष्काम कर्म किस प्रकार करे, जो मोक्षकामी है उसे निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए यह बताते हैं। तो कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। विवेकवती बुद्धि के द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक कर संपूर्ण कर्म मेरे अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण से कि सारे कर्मों को मेरे अर्पण कर दो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। निराशीर और आशा से रहित होकर, फल कामना से रहित होकर। निराशी का मतलब निराश, हताश, उदास नहीं है। निराशी का मतलब है आशा से रहित, फल कामना से रहित होकर, निष्काम भाव से। और निर्ममो भूत्वा, निर्मम होकर। निर्मम का अर्थ यहाँ निर्दय, कठोर नहीं है। सामान्य बोलचाल में निर्मम का अर्थ लोग निर्दयी से लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। निर्मम का अर्थ है मेरा नहीं, ममता रहित। ममता रहित का अर्थ निर्दय नहीं है। ममता रहित का मतलब ममत्व, मेरेपन से रहित होकर। यह मेरा है, यह तेरा है, इससे रहित होकर। यह मैंने किया, इस बात के अहंकार को छोड़ना निर्ममता है। मम माने मेरा और निर्मम का मतलब मेरा नहीं। तो ममत्व जो है यह बंधन में डालने वाला है। ममकार बंधन में डालने वाला है। और मेरा नहीं है, न मम अथवा निर्मम, यह बंधन से छुड़ाने वाला है। तो अभी जो कहा कि निष्काम ये सकाम कर्म करने वालों को सकाम कर्म करने देते रहना चाहिए, उन्हें निंदा करके उससे रोकना नहीं चाहिए। और हमने जो कहा कि सकाम कर्म करते करते धीरे धीरे वे निष्काम कर्म भी करने लगेंगे। तो कैसे करने लगेंगे कि जो सकाम कर्म वे करते हैं उसमें भी निष्कामता छिपी रहती है, निष्कामता के मंत्र छिपे रहते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण ले में कि कोई भी पूजा अनुष्ठान संपन्न जब करते हैं अथवा भगवान को भोग लगाते हैं तो कहते हैं अयं न मम। आहुति देते हैं, कहते हैं इदम अग्नये इदं न मम। कहेंगे ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम। तो न मम से उससे अपना संबंध, अपना अधिकार समाप्त करते हैं। तो निर्मम का अर्थ यह है कि यह जो अपने को शरीर मानकर वस्तुओं में अपना अधिकार आप समझते हैं कि यह मेरा है, उसको अपने को पूर्ण मानते हुए मेरापन से संबंध समाप्त करना। यह मैं हूँ, यह शरीर मैं हूँ, यह वस्तु मेरी है, इस भावना को समाप्त करके अपने आप को पूर्ण समझना, अपने आप को सर्वरूप समझना। यह सब चीज़ें अनात्म हैं, यह मेरी नहीं हैं, यह शरीर मैं नहीं हूँ और यह वस्तुएं मेरी नहीं हैं, इस प्रकार की भावना करना निर्ममता है। तो कहे कि निराशी होकर, फलासक्ति से रहित होकर और निर्मम होकर युद्धस्व विगतज्वर है।
युद्ध करो, विगत ज्वर होकर युद्ध करो। ज्वर क्या है? कामनाएं ही ज्वर हैं। कामना दुख रूप है और जो कामना रहित है वह विगत ज्वर है। कामना दुख रूप है इसलिए ज्वर है, और जो कामना रहित है वह सुखी है, वह विगत ज्वर है। तो कहीं कामना रहित होकर, फल की इच्छा न करते हुए, कामना रहित होकर और निर्मम होकर युद्ध करो। वहाँ युद्ध का प्रकरण है अर्जुन के लिए, इसलिए युद्ध शब्द का स्पष्ट प्रयोग कर रहे हैं। युद्ध शब्द यहाँ लाक्षणिक है। युद्ध से तात्पर्य केवल शत्रु से युद्ध करना, सशस्त्र युद्ध करना रण क्षेत्र में, वही युद्ध नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह युद्ध शब्द लागू होता है। प्रत्येक कर्म को करने की तरफ संकेत है। जो भी जिसका कर्म है, जिस समय उस कार्य को करना, यहाँ युद्ध शब्द से अभिप्रेत है। तो तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मुझ सर्वात्मा, सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ परमेश्वर में विवेक बुद्धि से इस प्रकार की भावना करते हुए कि मैं ईश्वर के लिए भृत्य की भांति कर्म करता हूँ। इस प्रकार कर्मों को भगवान को समर्पण कर आशा, ममता एवं संताप को छोड़कर, ज्वर संताप को छोड़कर, अर्थात कामनाओं को छोड़कर युद्ध करो। अर्थात इस प्रकार से कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करो। युद्ध से तात्पर्य कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान से है। अर्जुन के समक्ष उस समय युद्ध ही कर्तव्य था, इसलिए युद्धस्व कहा। तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक मुमुक्षु को इसी रीति से कर्मों को परमेश्वर में समर्पण कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वही युद्ध करना है। ऐसा करने से क्या होगा, यह अगले श्लोक में बताते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो लोग दोष दृष्टि से रहित अर्थात शास्त्र वाक्यों की सत्यता में विश्वास करते हैं, उनमें अविश्वास नहीं करते हैं, और श्रद्धा संपन्न होकर मेरे इस बात को मानते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो श्रद्धावान हैं और जो शास्त्रों की निंदा नहीं करते हैं और जो मेरे इस मत को, मेरी इस बात को मानते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अनसूयंतों का अर्थ यहाँ पर है कि जो भगवान की निंदा नहीं करते हैं, जो शास्त्रों की निंदा नहीं करते, वेदों की निंदा नहीं करते, गुरु की निंदा नहीं करते। और ऐसा नहीं करते हैं तब क्या होता है, कह रहे हैं कि जे त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। कि जो लोग मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हैं और निष्काम कर्म का आचरण नहीं करते, वे अविवेकी संपूर्ण ज्ञान से मूढ़ होकर नष्ट हो जाते हैं। जो लोग मेरे इस सिद्धांत का अनुष्ठान नहीं करते, उल्टे मुझ में तथा मेरे सिद्धांत में दोष देखते हैं, उन सर्वज्ञान विमूढ़ मूर्खों को परमार्थ से भ्रष्ट समझो। वे न सगुण तत्व को जानते हैं, न निर्गुण तत्व को जानते हैं, न वे सकाम को जानते हैं, न निष्काम को जानते हैं, किसी भी तत्व का ज्ञान नहीं रखते हैं।